नमस्कार दोस्तों। कार्तिक एकेडमी में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 49, जिसकी प्रैक्टिस सेट 49 की, जो कि प्रैक्टिस सेट 48 में हम लोगों ने क्वेश्चन 57 तक को सॉल्व किया था। कितना? प्रैक्टिस सेट 50, क्वेश्चन नंबर 57 तक। उसके आगे 58 से हम लोग सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 49 में, जो कि है राकेश गोस्वामी का पार्ट 2 का प्रैक्टिस सेट 49 है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, बोधि वृक्ष क्या है? बोधि वृक्ष क्या है? बोधि वृक्ष क्या है? बोधि वृक्ष क्या है? तो ये मित्रों ऑप्शन नंबर डी, एक पीपल का पेड़ है या पीपल का वृक्ष। ऐसा मान्यता है मित्रों हिंदू धर्म में कि पीपल के वृक्ष में विष्णु भगवान का वास माना जाता है, जो कि हिंदू धर्म के अनुसार पीपल का वृक्ष एक पवित्र वृक्ष माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्स अर्नेस्ट 1891-1976 किससे संबंधित है? कौन? मार्क्स अर्नेस्ट। मार्क्स अर्नेस्ट। तो यह किससे संबंधित है? मार्क्स अर्नेस्ट। ये मित्रों अति यथार्थवाद और दादावाद दोनों से, ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञापन माध्यम के रूप में टीवी की सबसे बड़ी दुर्बलता निम्नलिखित में से क्या है? विज्ञापन माध्यम के रूप में टीवी की सबसे बड़ी दुर्बलता निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से क्या है? टीबी की सबसे बड़ी दुर्बलता निम्न में से क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, अनेक विज्ञापन को इकट्ठा प्रसारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम प्लेट की इंचिंग की जाती है। एल्यूमिनियम प्लेट की इंचिंग की जाती है। तो एल्यूमिनियम प्लेट की इंचिंग की जाती है। तो ये ऑप्शन नंबर ए, कास्टिक सोडा से। ऑप्शन नंबर ए, कास्टिक सोडा। प्रसिद्ध चित्र थ्री वुमेन किस सुविख्यात कलाकार द्वारा निर्मित है? प्रसिद्ध चित्र थ्री वुमेन। थ्री वुमेन। थ्री वुमेन। तो ये मित्रों कौन कलाकार हैं इसके थ्री वुमेन के? तो ये ऑप्शन नंबर बी, अमृता शेरगिल। कौन है? अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल के विषय में आइए थोड़ी बहुत हम लोग चर्चा करते हैं मित्रों। किसके? अमृता शेरगिल के। तो इनके जन्म की बात होती है मित्रों। इनका जन्म 30 जनवरी
30 जनवरी 1913 को कहाँ पे हंगरी की राजधानी बूढ़ा पेस्ट में। और दूसरी पॉइंट है मित्रों शिक्षा। शिक्षा इन्होंने कला की शिक्षा जो कि कहाँ से ली थी, तो पेरिस से। कहाँ से? पेरिस से। किसके निर्देशन में मित्रों? तो लूसिया साइमोन के निर्देशन में। इकोल द बुवाज आर्ट में। कहाँ? इकोल द बुवाज आर्ट में। प्रश्न उठता है कि पहली बार ये भारत कब आती हैं? तो जनवरी 1921 में। जनवरी 1921 में। दूसरी बार जून 1924 में। कब? जून 1924 में। और तीसरी बार मित्रों यह 1934 में भारत आती हैं। कब? 1934 में। बात होती है इनकी कला पर प्रभाव। कला पर प्रभाव। तो इनकी कला पर प्रभाव मित्रों सबसे ज्यादा जो इनको प्रेरणा मिली है वह अजंता एलोरा के चित्रों से। किससे? अजंता एलोरा के चित्रों से। अजंता एलोरा। तो अजंता का है मित्रों तो महाराष्ट्र में है, एलोरा भी महाराष्ट्र। दोनों मित्रों एक ही जिले में स्थित है, औरंगाबाद में ही स्थित है। तीसरा पॉइंट है मित्रों की अमृता शेरगिल के चित्रों में विषाद भाव की झलक देखने को मिलती है। किसका? विषाद। विषाद भाव हमें देखने को मिलता है। और इनके जो कि अमृता शेरगिल के कार्यों को प्रोत्साहन दिया था यामिनी राय ने। किसने? यामिनी राय ने। यह अमृता शेरगिल मित्रों जो कि आधुनिक चितेरी हैं, इनके चित्रों में जो कि पाश्चात्य संयोजन और यथार्थवाद का प्रभाव है। किसका? यथार्थवाद का। और भारतीय विषयों को इन्होंने पाश्चात्य शैली में चित्रित किया है। और अंतिम रूप से ये भारत 1939 ईस्वी में आती हैं। और अमृता की मृत्यु बहुत ही कम उम्र में मित्रों 28 साल की उम्र में हो जाती है, जो कि 5 दिसंबर 1941 को इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके द्वारा जो कि बनाई गई, भारत में बनाई गई इनकी प्रथम पेंटिंग की प्रदर्शनी 1935 में होती है। 1935 में। कहाँ पे? तो शिमला फाइन आर्ट्स की प्रदर्शनी में। शिमला फाइन आर्ट्स की प्रदर्शनी में इन्होंने विवाह जो किया था अपने मौसेरी भाई डॉक्टर विक्टर एगन से। और इनके जो विवाह सुंदरम है मित्रों, ये रिश्ते में अमृता इनकी मौसी लगती है। और चौथा पॉइंट है मित्रों अमृता शेरगिल जो कि मुख्य रूप से पाल गॉगिन के कलाकार से प्रभावित थी। और अमृता के सर्वाधिक 30 चित्र मित्रों राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। कुछ इनकी कृति है जैसे बाल बधू,
हल्दी ग्राउंड्स मतलब हल्दी पीसने वाली। वुमेन आर चारपाई। मदर इंडिया। हंगेरियन जिप्सी गर्ल। दक्षिण भारतीय ग्रामीण बाजार जाते हुए। तीन बहनें, जिसे थ्री वुमेन कहा गया। पर्वती महिला। केले बेचने वाले। ब्रह्मचारी। बच्चों के गोद में लिए साधारण औरत। सिख संगीतकार। वधु का श्रृंगार। ऊंट। दो हाथी। ये सब मित्रों अमृता शेरगिल के प्रसिद्ध चित्रण है। 22 नवंबर 2018 को मित्रों भारत में सुदबी की पहली नीलामी में अमृता शेरगिल की एक कृति थी द लिटिल गर्ल इन ब्लू 18.69 करोड़ में बिकी थी। वहीं 2021 में सैफरॉन की नीलामी में पेंटिंग थी इनकी इन द लेडीज इनक्लोजर, जो कि 37.8 करोड़ में बिकी थी। कितने में? 37.8 करोड़ में। अंतिम पॉइंट है मित्रों, अमृता शेरगिल ने अपना स्टूडियो पेरिस में बनाया था। कहाँ पे? पेरिस में। इससे ज्यादा अब आपको अमृता शेरगिल से नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट्स ऑफ पैराडाइज का निर्माण किसने किया था? गेट्स ऑफ पैराडाइज का निर्माण किसने किया था? गेट्स ऑफ पैराडाइज का निर्माण किसने किया था? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, लॉरेंस गिबर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त स्थापत्य की प्रसिद्ध मूर्ति गोवर्धनधारी किस संग्रहालय में रखी गई है? गुप्त स्थापत्य की प्रसिद्ध मूर्ति गोवर्धनधारी किस संग्रहालय में रखी गई है? किस संग्रहालय में रखी गई है? कौन सा? गोवर्धनधारी। तो ये जो कि भारत कला भवन वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शलो द रिफ्यूजी नामक कला प्रदर्शनी की प्रथम समीक्षा किसने लिखी थी? शलो द रिफ्यूजी नामक कला प्रदर्शनी की प्रथम समीक्षा किसने लिखी थी? कौन था? शलो द रिफ्यूजी नामक कला प्रदर्शनी की प्रथम समीक्षा किसने लिखी थी? शलो द रिफ्यूजी। तो ये जो लिखे थे मित्रों, इनका नाम है ली राय। क्या नाम है? ऑप्शन नंबर बी, ली राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैग लाइन को यह भी कहा जाता है। टैग लाइन को यह भी कहा जाता है। टैग लाइन को यह भी कहा जाता है। तो टैग लाइन को जो कि एक पंच लाइन भी कहा जाता है। क्या? पंच लाइन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंग परिप्रेक्ष्य कलर इन पर्सपेक्टिव यह किसने कहा? रंग परिप्रेक्ष्य है, कलर इज पर्सपेक्टिव, यह किसने कहा है? रंग परिप्रेक्ष्य है, कलर इन पर्सपेक्टिव। तो ये जो कि ऑप्शन नंबर है सेजान ने। किसने? पाल सेजान। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणनाथ मांगो के चित्र का शीर्षक क्या है? प्राणनाथ मांगो के चित्र का शीर्षक क्या है? प्राणनाथ मांगो के चित्र का शीर्षक क्या है? किसका? प्राणनाथ मांगो। प्राणनाथ मांगो के चित्र का शीर्षक क्या है? तो प्राणनाथ मांगो। तो प्राणनाथ मांगो। तो प्राणनाथ
मांगो। तो ये कैचिंग फिश, ऑप्शन नंबर ए। कांसा का द्रव्यमानक मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है? कांसा का द्रव्यमानक मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर सी 1400 सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनूमेंट स्कल्पचर पुस्तक के लेखक हैं। मोनूमेंट स्कल्पचर पुस्तक के लेखक हैं। मोनूमेंट स्कल्पचर पुस्तक के लेखक हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी राम बी सुतार। स्टडी इन साइलेंस, ब्लो टार्च व मिक्स मीडिया चित्र निम्नलिखित में से किसको संदर्भित किया जाता है? स्टडी इन साइलेंस, स्टडी इन साइलेंस। तो ऑप्शन नंबर डी जयराम पटेल। वुडकट में कई बार प्रिंट मेकर अपने डिजाइन के लिए लाभ लेता है। वुडकट में कई बार प्रिंट अपने डिजाइन के लिए लाभ लेता है। वुडकट में कई बार प्रिंट मेकर अपने डिजाइन के लिए लाभ लेता है। तो ऑप्शन नंबर सी लकड़ी की स्वाभाविक टेक्सचर के लिए। कलकत्ता ग्रुप के संस्थापक सदस्यों का समूह पहचानिए। कलकत्ता ग्रुप के संस्थापक सदस्यों के समूह को पहचानिए। कलकत्ता ग्रुप। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना होती मित्रों 1943 में। कब? 1943 में। कौन करता है? तो मूर्तिकार प्रदोष दास गुप्ता द्वारा 1943 में। अब कहाँ पे किया गया था? तो कोलकाता में। कलकत्ता ग्रुप के कलाकार के टोटल 8 सदस्य थे मित्रों। कितने थे? 8 कलाकार थे, जिसमें नीरज मजूमदार, गोपाल घोष, रथिन मित्रा, सुबोध टैगोर, हेमंत मिश्रा, पारितोष सेन, जैनुल आबदीन, टोटल 8 सदस्य थे। इसकी पहली प्रदर्शनी मित्रों 1944 बंबई में लगी और दूसरी प्रदर्शनी 1945 बंबई में ही लगी। इसकी तीसरी और अंतिम प्रदर्शनी जो कि 1950 में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई 1947 में स्थापित, जो कि मुंबई के साथ में हुई थी। तो ये ऑप्शन नंबर बी। कलकत्ता ग्रुप में भी इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की स्थापना 29 मार्च 1954 को कहाँ हुई थी? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की स्थापना 29 मार्च 1954 को
कहाँ हुई थी? 1954 में। तो ऑप्शन नंबर डी सी, नई दिल्ली। प्रथम मोबाइल टाइप का आविष्कार किसने किया था? प्रथम मूवेबल टाइप का आविष्कार किसने किया था? प्रथम मूवेबल टाइप का आविष्कार किसने किया था? तो ये ऑप्शन नंबर डी, जॉन गुटेनबर्ग। विज्ञापन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। विज्ञापन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। विज्ञापन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो ये ऑप्शन नंबर ही, वादा करना। कोणार्क के सूर्य मंदिर का नट मंडप एक उच्च धरातल पर अलग से स्थापित है। यह कहाँ स्थापित है? यह कहाँ स्थापित है? नट मंडप, नट मंडप। तो ये ऑप्शन नंबर ए, जगमोहन के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाफ्ट एंड ग्राउंड प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। शाफ्ट एंड ग्राउंड प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। शाफ्ट ग्राउंड प्रोसेस। तो ये ऑप्शन नंबर बी, टेक्सचरल मटेरियल से टेक्सचर को हस्तांतरित करने के लिए। कश्मीरी शैव दर्शन से प्रभावित चित्र थे। कश्मीरी शैव दर्शन से प्रभावित चित्रकार थे। तो ये थी ऑप्शन नंबर बी, जी.आर. संतोष, जो कि इनका जन्म 1929 में कश्मीर के श्रीनगर मोहल्ला में हुआ था। इनके प्रमुख चित्रों की अगर बात करें तो जैसे गंध या अर्थ, रस या जल, काली, स्पर्श, रूप, सारिका, मैं संतोष हूं, आपको क्या दिखता हूं, अनटाइटल्ड और इंदिरा गांधी की सभी रूप अग्नि, जो कि 1977 में मित्रों इनको, जो कि 1977 में पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें भारत सरकार का अलंकृत किया था। जी.आर. संतोष में तो नवतांत्रिक कलाकार हैं, जो कि इनकी चित्रकला में बिंदु रेखा और त्रिकोण दिखाई जाती है, महत्वपूर्ण है। उर्दू नाटक समुंदर प्यासा है, इसके लेखक भी हैं मित्रों जी.आर. संतोष। और 1950 में ये प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप से जुड़ते हैं। कब? 1950 में। अगर बात करें मित्रों, जैसे कि जी.आर. संतोष के अलावा कितने और नवतांत्रिक कलाकार हैं,
जैसे केसीएस पन्नीकर, बीरेन डे, होमी पटेल, प्रभाकर बर्वे, पीटी रेड्डी, हरिदासन, रेड्डप्पा नायडू, जे स्वामीनाथन, गणेश पाइन, निरोध मजुमदार, गौतम बघेल, अश्वनी मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटिंग इन दीज आर्ट ऑफ होलोइंग ए सरफेस, यह कथन किसका है? पेंटिंग इज द आर्ट ऑफ होलोइंग ए सरफेस। तो ये कथन है ऑप्शन नंबर डी, शिवरा का। निम्नलिखित में से किसमें सीसी एक मापन इकाई है? सीसी एक मापन इकाई है। सीसी एक मापन इकाई है। तो ये ऑप्शन नंबर डी, समाचार विज्ञापन। लिथोग्राफी की प्रक्रिया में सतह कैसी होती है? लिथोग्राफी की प्रक्रिया में सतह कैसी होती है? तो इसमें सतह होती है ऑप्शन नंबर डी, प्लेनोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, जिप्सन से। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो ऑप्शन नंबर सी, जिप्सन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडियन सिनेमा दिल्ली का भित्ति चित्र किसने बनाया था? ओडियन सिनेमा दिल्ली का भित्ति चित्र किसने बनाया था? तो ये ऑप्शन नंबर डी, सतीश गुजराल। लिथो स्टोन पर रेखांकन के पश्चात वॉश आउट घोल फैलाया जाता है ताकि ताकि रेखांकन का काला रंग बाहर आ जाए तथा ग्रीस पत्थर में बैठ जाए। कुषाण सम्राट कनिष्क की सिर रहित प्रतिमा प्रथम सदी किस संग्रहालय में रखी गई है? कुषाण सम्राट कनिष्क की सिर रहित प्रतिमा प्रथम सदी ईस्वी किस संग्रहालय में रखी गई है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, राजकीय संग्रहालय मथुरा। द स्क्रीम 1893 चित्रकार का नाम बताइए। किसका? द स्क्रीम। द स्क्रीम। तो ये ऑप्शन नंबर है, एडवर्ड मुंक। अपने जीवन के ब्लू पीरियड के लिए पिकासो ने किस अवधि में कार्य किया? अपने जीवन के ब्लू पीरियड के लिए पिकासो ने किस अवधि में कार्य किया? तो ये है 1901 से 1904। देवी प्रसाद राय चौधरी
किस संस्था में अध्यापक थे? देवी प्रसाद राय चौधरी किस संस्था में अध्यापक थे? तो ये ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट कॉलेज आर्ट मद्रास। प्रस्तर उत्कीर्ण वास्तुकला का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला? प्रस्तर उत्कीर्ण वास्तुकला का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला? प्रस्तर उत्कीर्ण वास्तुकला का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला? तो ऑप्शन नंबर बी, लोमस ऋषि गुफा। समाचार पत्र पर स्याही में किसने स्प्लैश फ्रंट पेज बनाया? समाचार पत्र पर स्याही में किसने स्प्लैश फ्रंट पेज बनाया? तो ऑप्शन नंबर सी, एम.एफ. हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन। जापानी ज्वार घाट की मूर्ति किसने बनाई थी? जापानी ज्वार घाट, जापानी ज्वार घाट। तो ऑप्शन नंबर सी, सदुआई पावलोची। निम्नलिखित उपादानों में प्रिंट मेकिंग से संबंधित उत्पाद को पहचानिए। निम्नलिखित उपादानों में प्रिंट मेकिंग से संबंधित उत्पाद को पहचानिए। तो ऑप्शन नंबर बी, एंचिंग। बुल फाइट सीरीज में पिकासो ने निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया है? किसमें? बुल फाइट सीरीज में पिकासो ने निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया है? ऑप्शन नंबर ए, ऑफसेट लिथोग्राफी। भारतीय लघु चित्रों के संग्रह के लिए विख्यात राजा पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? राजा पब्लिक लाइब्रेरी। तो ये ऑप्शन नंबर बी, रामपुर। निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी का विक्रय करने के लिए प्रमोशन एक प्रेरित करने वाला संप्रेषण है? निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी विक्रय करने के लिए प्रमोशन एक प्रेरित करने वाला संप्रेषण है? तो ये ऑप्शन नंबर है, स्पर्धा। ऑफसेट प्रिंटिंग में छवियों का पुनरुत्थान किस रूप में किया जाता है? ऑफसेट प्रिंटिंग में छवियों का पुनरुत्थान किस रूप में किया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर डी, हूबहू। क्या है? हूबहू। गगननाथ टैगोर सिटी एट नाइट सीरीज 1922-23 किस माध्यम में बनाया?
1922-23। तो ऑप्शन नंबर ए जल रंग। महात्मा गांधी की मां का क्या नाम था? तो महात्मा गांधी की मां का नाम था पुतली बाई। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज वाशिंगटन। कला में आध्यात्मिकता किसकी पुस्तक है? कला में आध्यात्मिकता किसकी पुस्तक है? तो ये ऑप्शन नंबर बी कांडिस्की की। किसकी? कांडिस्की की। भारत में सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा है? भारत में सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा है? डी ऑप्शन नंबर सी बंगाल गजट। बसावन किस शैली का राज दरबारी चित्रकार था? बसावन किस शैली का राज दरबारी चित्रकार था? तो ऑप्शन नंबर सी मुगल। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई? भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई? तो ऑप्शन नंबर ए मिर्जापुर। मैन विद डॉग के मूर्तिकार हैं। मैन विद डॉग के मूर्तिकार हैं। तो ऑप्शन नंबर सी ध्रुव मिस्त्री। हेनरी मूर किससे प्रभावित थे? हेनरी मूर किससे प्रभावित थे? तो ऑप्शन नंबर ए माया तथा अजटेक मूर्तियों से। अजंता म्यूरल्स 1962 नामक पुस्तक का लेखक कौन है? अजंता म्यूरल 1962 नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये ऑप्शन नंबर बी अजीत घोष। किस ग्राफिक डिजाइनर ने ए डिजाइनर्स आर्ट पुस्तक लिखी? किस ग्राफिक डिजाइनर ने ए डिजाइनर्स आर्ट पुस्तक लिखी? ए डिजाइनर्स आर्ट पुस्तक लिखी। तो ऑप्शन नंबर सी पाल रैंड। विकास भट्टाचार्य जी ने किस वाद में चित्रण कार्य किया? विकास भट्टाचार्य जी ने किस वाद में चित्रण कार्य किया? तो ऑप्शन नंबर ए अति यथार्थवाद। मिनिमल आर्ट नामक शब्द को किसने गढ़ा? मिनिमल आर्ट नामक शब्द को किसने गढ़ा?
तो ये ऑप्शन नंबर बी, रिचर्ड वोल्वेम। निम्नलिखित में से शवतोभद्र शैली का मंदिर कौन सा है? निम्नलिखित में से शवतोभद्र शैली का मंदिर कौन सा है? देवगढ़ स्थित दशावतार मंदिर। रंग रसिया फिल्म किस चित्रकार के जीवन पर बनाई गई है? रंग रसिया फिल्म। तो ये ऑप्शन नंबर डी, राजा रवि वर्मा। ब्लैक स्क्वायर 1915 किसकी पेंटिंग है? ब्लैक स्क्वायर 1915 किसकी पेंटिंग है? तो ये ऑप्शन नंबर डी, काजीमीर मालेविच। महमूद गमा का मदरसा बहमनी सल्तनत के अंतर्गत क्षेत्रीय भारत इस्लामिक स्थापत्य कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। यह स्मारक कहाँ स्थित है? यह स्मारक कहाँ स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, बीदर में। संत रैदास के गुरु का नाम था? संत रैदास के गुरु का नाम था? तो ये ऑप्शन नंबर ए, रामानंद। सत्रहवीं सदी का प्रसिद्ध चित्र लाफिंग कैवेलियर किसने बनाया था? लाफिंग कैवेलियर किसने बनाया था? तो ये ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस हाल्स। कुरुक्षेत्र नामक चित्रकृति किसकी है? यह नंदलाल बोस। फैज अहमद फैज कौन थे? फैज अहमद फैज। ऑप्शन नंबर सी, शायर। इंटेंग्लियो क्या है? इंटेंग्लियो है। तो मित्रों, छापा बनाने की एक तकनीक है। द्वंद्ववाद के आधार पर किसने श्रेय सिद्धांत अर्थात वाद, प्रतिवाद और संवादात का सिद्धांत दिया? द्वंद्ववाद के आधार पर किसने श्रेय सिद्धांत अर्थात वाद, प्रतिवाद और संवाद? तो ऑप्शन नंबर डी, बी, हीगेल। अंडर कटिंग निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का अंग है? ऑप्शन नंबर सी, एंचिंग। लखनऊ में रविंद्रालय 1946 के अग्रभाग की दीवार पर ग्लेस्ट टेराकोटा टाइल्स में रविंद्रनाथ टैगोर के नाटक किंग ऑफ द डार्क चैम्बर्स पर आधारित म्यूरल किस समकालीन कलाकार ने बनाया? लखनऊ के रविंद्रालय 1964 के अग्रभाग की दीवार पर ग्लेस्ट टेराकोटा टाइल्स में रविंद्रनाथ टैगोर के नाटक किंग ऑफ द डार्क चैम्बर्स पर आधारित म्यूरल किस समकालीन कलाकार ने बनाई?
तो ये है केजी सुब्रमण्यम। आधुनिक ग्रेवियर तकनीक को फोटो ग्रेवियर तकनीक भी कहा जाता है, क्योंकि यह संयोजन है, यह संयोजन है। तो यह फोटोग्राफी और इंटेग्लियो का फिरका शब्द किस चित्रण शैली में प्रयुक्त किया गया? कौन सा फिरका शब्द? तो यह पटना कलम, ऑप्शन नंबर डी। अंतिम प्रश्न, समकालीन कला का विकास हुआ। समकालीन कला का विकास हुआ। तो यह है ऑप्शन नंबर ए, 1960 के दशक के उत्तरार्ध में। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट के माध्यम से आप लोग जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।